नमस्कार, मैं आप सबका साथी भाई शिवम सिंह और आप अभी देख रहे हैं हमसफर लाइव न्यूज। अभी हम बनारस के काशी में उपस्थित थे, एक होटल पे ठहरे हुए और हमारे साथ में बहुत ही बीजेपी के एक नेता भी है और उनके साथ साथ में पहले गायक सिंगर भी रह चुके हैं, जो कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ में कई स्टेज शो भी एक किए हुए हैं। पहले के ज़माने में जब पावर स्टार पवन सिंह स्टडी कर रहे थे, गायकी कर रहे थे, उसी समय से पावर स्टार पवन सिंह के साथ में इन्होंने जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारे चीज़ पे आज बात करेंगे, जिस तरीके से माहौल गर्मा गर्मी चल रहा है कि पवन सिंह को लेकर कि चुनाव लड़ने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव भी होने वाला है और पावर स्टार पवन सिंह का चुनाव मैदान में मतलब पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए बिगुल फूंक दिए हैं और कहां से फूके हैं, कहां से लड़ेंगे, इसका कोई निर्णय नहीं आया है। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो सीधा सीधा आप इनको मिलाते हैं, जिनका नाम है अनिल सिंह जी। तो अनिल सिंह जी से पहले तो स्वागत करते हैं। कैसे है सर? अच्छा है, बढ़िया है। सबसे पहले तो हम आपके जो हमसफ़र जो न्यूज है जी उसको धन्यवाद देते हैं जी और जितने भी लोग हैं हमारे जो भी पार्टी के लोग हैं जी उसे कहेंगे कि इस जो चैनल को है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग जो है अभी तो काशी में ठहरे हुए हैं जी। आज काशी में अचानक मुलाकात हो गया, मतलब काशी में रहने का मुख्य कारण क्या था आपका? हम लोग तो बहुत पहले ही से यहाँ काशी में हम लोग रहते थे। अच्छा 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 और हमारा एक ठो यहाँ जो है रिलेशन वाले भी चाचा भी रहते हैं। अच्छा अच्छा और पहले भी जो हम बीएचयू में यहाँ संगीत का जो हम अध्ययन किए थे, अच्छा मनोज तिवारी थे हमारे साथ में पहले ज़माने में, जो उस समय कैसेट निकला था हटत नहीं की भसुआ दूरिया बखाड़बा, हाँ उसी समय भी उसमें भी उसके साथ हम 2 साल रहे थे। तो यहाँ घर द्वार भी हम लोग का है, तो यहाँ हम रहन सहन आते जाते हैं, रहते हैं। अच्छा अच्छा और जो प्रचार प्रसार होते हैं, जो भी चुनाव आते हैं, तो हम लोग घूमते फिरते हैं। तो इसीलिए काफ़ी हम लोग ठहरे हुए हैं। जी जी। आप बीजेपी के एक नेता भी हैं, अब जाने माने अपने क्षेत्र के हैं, और बात करेंगे कि बिहार में एक मुद्दा गजब का उठा है, एकदम लहर कहा जाए या भूकंप कहा जाए, भूकंप मच गया है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर पावर स्टार पवन सिंह को। जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह बिगुल फूंक दिए चुनाव लड़ने के लिए, आप क्या कहेगा इस चुनाव के मामले में? अच्छा है ना, बढ़िया है, ये खराब थोड़े है। अच्छा वो तो भैया स्टार है, सब लोग जानता है। अब चुनाव वो लड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, जी इसमें तो कोई शक नहीं है। चुनाव उसको अगर पार्टी हमारा जब टिकट देगी जी तो चुनाव वो लड़ेंगे तो अच्छा है। पावर स्टार पवन सिंह कहते कि टिकट पार्टी देगी तभी लड़ेंगे, नहीं देगी तभी लड़ेंगे। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? और बीजेपी के पावर स्टार पवन सिंह स्टार प्रचारक भी रह चुके हैं। वो प्रचार करने से मतलब नहीं है। वहाँ का एक ठो पहले का जो आर.के. सिंह है जी वो तो बहुत बेस्ट विधायक हैं, सांसद हैं, वो काम भी बहुत अच्छे किए हैं। लेकिन हमारे पार्टी में ऐसा है कि जो 2-3 बार जब बनते हैं तो उसके बाद उसको राज्यसभा में या लोकसभा में ले जाता है। अच्छा, तब बात है कि अगर उसका इच्छा है लड़ने के लिए, अगर देखिए पार्टी क्या कर रही है, अगर पार्टी उसको टिकट अगर देगी जी तो चुनाव वो लड़ेंगे तो अच्छा है, हम लोग को भी अच्छा क्या है। लगता है पावर स्टार पवन सिंह चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? पावर स्टार पवन सिंह तो दिल्ली इच्छा है कि हम आरा से लड़े, क्योंकि वो कहते हैं बार बार अपने इंटरव्यू में कि जहाँ से मतलब मेरा घर है वहीं से हर कोई चाहता है कि अपने घर में रहे। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के टिकट मिलेगा, क्योंकि आर.के. सिंह पहले उनका गढ़ हो चुका है। आर.के. सिंह के रहते हुए कोई पार्टी हो ही नहीं सकता है कि वो आ जाए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये बात नहीं है। ये तो कि हमारा ये तो पार्टी पर आता है ना कि कहाँ से टिकट पार्टी जब उसको कहाँ से टिकट दे रही है वही से उसको लड़ना पड़ेगा। अब ये थोड़े कि कोई ये नहीं है कि अरे से उसका टिकट मिलेगा, कहीं भी अगर सीट से वो देकर चुनाव पार्टी लड़ा सकता है। इसलिए कि इसका तो भाई चारों तरफ इसका हला है, वो कहीं से भी टिकट लेकर लड़ सकता है चुनाव, ऐसा बात थोड़े है। ये नहीं है कि अरे लड़ सकता है पवन सिंह कहीं से भी लड़ सकता है। सर एक बात आपको भी बता दे कि गायकी करना अलग बात है, ये चुनावी मैदान में उतरना अलग बात है। देखिए आपको हम बताते हैं, हम भी मतलब एक सिंगर हैं, हम भी पहले उसके साथ 1-2 बार प्रोग्राम हम कर चुके हैं। जो पहले फर्स्ट में उसका निकला था कैसर कला कि जो कहीं बंदूकिया लेकर छला जमान रहे, उस समय हम 2-3 बार उसके बाद किए हैं। हमको भी इधर तो भाई आगे हो गया है, लेकिन जानते हैं वो। लेकिन देखिए संगीत ऐसा चीज़ है ना, इसमें सब कुछ आता है। ये बहुत अपार चीज़ है। तो ये नहीं कहना है कि वो क्या करेंगे, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए गायकी में सारे चीज़ उसमें भर आता है, कैसे करना है, किससे बतियाना है, किससे क्या करना है। तो ये नहीं है, वो उसको बताने की चीज़ नहीं है, वो सब कुछ